अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो लैंड रिसोर्स की बात कर रहे थे, और लैंड रिसोर्स के अंदर में ही हमारे पास में जो आता है वो है आपके पास में सॉइल रिसोर्स। कहते हैं जब हम सॉइल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सॉइल क्या होता है। कहते हैं सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। कहते हैं जो अर्थ क्रस्ट है आपके पास में उसकी जो अपर मोस्ट लेयर है उसे क्या कहा जाता है, सॉइल कहा जाता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पेरेंट रॉक्स एंड कंटेन्स बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कहते हैं जो आपके पास में पेरेंट रॉक्स होते हैं, पेरेंट रॉक्स का मतलब क्या हुआ कि जो धरती थी उसके ऊपर में क्या था, पहले रॉक्स थे, और वो रॉक से ही बाद में क्या हुआ, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। और जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ उसके अंदर में हमारे पास में ऑर्गेनिक और साथ साथ क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द डेप्थ। कहते हैं और जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो भी क्या होती है, डिपेंड करती है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर में, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। कहते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन। कहते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण क्या होता है, सॉइल्स को क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, सॉइल्स कैसे बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, नंबर 1 पॉइंट है आपके पास में, दैट इज योर क्लाइमेट। कहते हैं अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं, कहते हैं जो क्लाइमेट है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि वो पेरेंट्स रॉक को क्या करता है, ब्रेक करने के अंदर में हेल्प करता है। जैसे सपोज करो बहुत तेज क्या हुआ, गर्मी पड़ी, और उसके बाद में क्या हुआ, बारिश आ गई, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो बड़े रॉक्स हैं उनके अंदर में से क्या होगा, क्रैक्स आ जाएगा, एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू वन बिग रॉक विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 रॉक्स। फिर दोबारा से वही प्रोसेस हुआ। इस तरह से क्या हुआ, जो बड़े बड़े रॉक्स हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, टूटते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो छोटे छोटे पेबल्स के बाद दे आर कन्वर्टेड इनटू सॉइल। तो कहते हैं आपके पास में क्लाइमेट फॉर्म्स फास्टर इन वार्मर वेट क्लाइमेट्स। कहते हैं आपके पास में पहले वार्म क्लाइमेट हुआ, फिर वेट क्लाइमेट हुआ, कोल्ड क्लाइमेट हुआ, तो अलग अलग आपके पास में क्लाइमेटिक फीचर्स है जिससे क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन के अंदर में हेल्प मिलती है। कहते हैं नेक्स्ट आता है आपके पास में ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास में अर्थवर्म्स है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, हमारे पास में किसी ना किसी तरीके से क्या है, हमारी सॉइल को, फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। वर्म मिक्स एंड एरेट सॉइल एड ऑर्गेनिक मैटर्स। कहते हैं इन सॉइल, इन वर्म्स के कारण क्या है, जो सॉइल है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा रिच हो जाता है न्यूट्रिएंट्स में। नेक्स्ट आता है लैंड फॉर्म्स, रन ऑफ, इरोजन, लीचिंग, एक्सपोजर टू सन। कहते हैं ये अलग अलग आपके पास में पॉइंट्स हैं। रन ऑफ मींस क्या हुआ, आपके पास में बारिश के पानी के साथ या नदियों के साथ क्या है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता है, बहकर पहुंचती है। कई बार क्या है, हमारे पास में इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण या डोमेस्टिक वेस्ट के कारण हमारा सॉइल इरोजन होता है। आपके पास में हाई एक्सपोजर टू सन, जब मिट्टी क्या है बहुत ज्यादा क्या होती है, धूप में, धूप के कारण क्या होता है, उसकी न्यूट्रिशियल वैल्यू भी क्या होती है, खराब हो जाती है। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको क्या हम यूज करेंगे किसके अंदर में, कि हाउ what are the factors that influence soil formation. The next is your parent material. कहते हैं chemical and physical attributes influence soil. कहते हैं बहुत सारे आपके पास में इसमें पॉइंट्स आ सकते हैं कि केमिकल्स एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो आपके पास में सॉइल बना हुआ है उसके अंदर में किस तरह के आपके पास में रॉक्स से क्या है वो बना है, और उन रॉक्स के अंदर में किस तरह का आपके पास में केमिकल कॉम्पोजिशन था, और जो सॉइल, जो रॉक था वो बाहर से कैसे देखने में नजर आ रहा था, ठीक है। तो ये सब रीजंस है जिससे क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो मैंने अभी ये पीछे की स्लाइड्स में आपसे बात करी थी कि इंडिया के अंदर में, गुजरात रीजन के अंदर में वी गेट ब्लैक सॉइल, कि वहां पर क्या है, ब्लैक सॉइल है। इसी तरह से अगर हम सॉइल्स को आगे डिस्कस करेंगे तो कहीं पर क्या है, आपको रेडिश कलर में सॉइल नजर आ जाता है, कहीं पर क्या है, येलोइश कलर में नजर आता है, कहीं पर क्या है, हमारे को ब्लैक कलर के अंदर में नजर आता है। तो इसके पीछे भी रीजंस है कि आपके पास में जो सॉइल का आपके पास में अपीयरेंस है वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर में या अलग अलग रीजन्स में अलग क्यों है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं और इस तरह के आपके पास में मिनरल्स होते हैं जो उसका आउटर अपीयरेंस क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। कहते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है टाइम, सॉइल फॉर्मेशन टेक्स टाइम। कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन क्या है, एक दिन या 2 दिन में नहीं हो जाएगा। सॉइल्स बनने में क्या होता है, एक लंबा टाइम पीरियड लग जाता है, क्योंकि जो बड़े रॉक्स थे दे हैव टर्न्ड इनटू सॉइल। तो बड़े रॉक्स को क्या हुआ, नेचुरल प्रोसेस के अंदर में आते हुए तकरीबन कह सकते हो आपके पास में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एक बड़े पेरेंट रॉक को क्या हुआ, सॉइल में कन्वर्ट होते हुए।
तो इसी के अगर हम आगे चलते हैं तो आपके पास में क्या हुआ कि जो सॉइल फॉर्मेशन है उसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स चाहिए, इट टेक टाइम्स, देन वी हैव पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, टोपोग्राफी इफेक्ट करती है, और ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और टाइम भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो अगर आपके पास में शॉर्ट में 3 मार्क्स में आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या है आपके पास में सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो उस वक्त क्या करोगे आप, इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर में सिर्फ इन नेम्स को क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। लेकिन अगर यही क्या है आपके पास में ज्यादा मार्क्स में आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप, इसको पूरे एक्सप्लेनेशन को क्या है एक्सप्लेन करना जरूरी बन जाता है।